नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आज हमारे बीच में है दीपक जी। तो थोड़ा सा दीपक जी की मैं हिस्ट्री के बारे में बता दूं। दीपक जी एक हार्ट पेशेंट हैं, है नहीं कहना चाहिए कि हार्ट पेशेंट थे। और जनवरी 2024 को उनको पहली बार हार्ट अटैक होता है और एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। और इसके बाद जैसे कि हर परिवार में होता है, हार्ट अटैक होने के बाद लोग भागे भागे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल होने के बाद जब दीपक जी को एंजियोग्राफी की सलाह दी गई तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमें उनकी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए उनको एडवाइस किया कि आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करा लो। और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम में जो उनके फाइंडिंग्स थे ये था कि उनका जो एलईडी का प्रॉक्सिमल था, ज़्यादातर नॉन कैल्सिफाइड ब्लॉकेज थे और नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज थे। केवल दो ही ब्लॉकेज ऐसे थे जो सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज थे। और चांसेस ये था कि उसमें एक जो ब्लॉकेज है जो दिखाई दे रहा है वो एक थ्रम्बस हो सकता है, थक्का हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से कहीं ना कहीं पे तो थक्का जमा था। और चूंकि उनको हॉस्पिटल इमीडिएटली वो गए नहीं, इसलिए वो थक्का वो वहीं पे था और उनको कोई एंटी कोगुलेंट्स भी नहीं दिए गए थे। तो उनके एलईडी प्रॉक्सिमल में करीब 35 से 40% का ब्लॉकेज था। और उसकी जो पहली डायगोनल ब्रांच होती है D1, उसमें 85 से 90% का ब्लॉकेज था। और इसके बाद जो मिड सेक्शन है एलईडी का उसमें 45 से 50%। और एलसीएक्स का जो प्रॉक्सिमल है उसमें 35 से 40, जो कि एक नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है। और उसकी जो ऑस्टियल मार्जिन है, जो पहली OM1 ब्रांच है, उसमें लगभग 75 से 80% का ब्लॉकेज था। और जो एलसीएक्स का मिड सेगमेंट था उसमें 85 से 90% के बीच में एक ब्लॉकेज था। और जो बाकी आरसीए थी वो लगभग क्लियर थी, 10 से 15% का ब्लॉकेज। बाकी जो आरसीए का जो डिस्टल सेक्शन है उसमें 30 से 35% का ब्लॉकेज था। और थोड़ा बहुत कैल्शियम स्कोर था, लगभग टोटल जो कैल्शियम स्कोर था वो 410 था। तो जब दीपक जी हमारे पास आए तो वो डायबिटिक भी थे, उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा था। और उनको 40 दिन तक पूरा का पूरा ईईसीपी का ट्रीटमेंट दिया गया। अब सर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है। और इसके अलावा उनको लाइफस्टाइल के बारे में जो मैंने चीज़ें बताई, तो मैं दीपक जी से जानना चाहूँगा कि दीपक जी आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, आपको डायबिटीज़ में क्या फ़र्क दिखाई दिया, आपके वेट में क्या चेंज आया, और आपको जो करंट हार्ट की प्रॉब्लम्स थी उसमें आपको क्या क्या फ़र्क देखने को मिला। दीपक जी प्लीज़ थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर, आपसे मिला, मैंने अपना डाइट प्लान किया और अब मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मेरी डायबिटीज़ भी कम हो गई है और जी। मेरा वेट भी लूज हो गया है। अब मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है चलने फिरने में, ऐसा कोई दर्द एंजाइना पेन टाइप में नहीं होता है। और आपका पहले जो वेट था और अभी के बीच में वजन कितना आपका पहले सर, से चेंज मेरा हुआ? वेट जो है 8 केजी अराउंड कम हो गया है ये लाइफ स्टाइल करने से। मतलब सर का वेट भी लगभग 8 किलो कम हो गया है। तो भाभी जी आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनको इस पूरी जर्नी में, क्योंकि ये कोई सर्जरी का रास्ता तो था नहीं। और ये तो है कि मतलब जब से आपसे मिले और आपने जो जो बताया हमें बहुत अच्छा लगा उनको, और अभी पहले से बहुत अच्छे हैं ये। जी, हाँ। तो आप अभी जो आने वाला समय है उसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। हाँ, वो तो लाइक सर और करना सर, ही है। विवेक सर जो बताते हैं बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर एकदम। जिस रास्ते पे मैं कहता हूँ कोई भी चलेगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आपको ना बाईपास के लिए जाना पड़ेगा, ना कुछ आपको स्टंट डलवाने पड़ेंगे। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है बिल्कुल। ओके। और कुछ चीज़ें जैसे आप जब मेरे पास आए थे तो आपने एक चीज़ बताई थी कि आपके फादर की भी कई बार शायद एंजियोप्लास्टी हुई थी, वो भी हाथ के। मेरे फादर को भी 2 स्टंट लगे थे, एक 2013 में लगा था, एक 2014 में लगा। जब स्टंट लगा तो उसके बाद से ही उनको सारी दिक्कतें चालू हो गई। और आप उसके बाद वो मतलब ठीक नहीं रहे वो उसके बाद। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। और दवाइयों पे धीरे धीरे तबीयत खराब होती चली गई। और ये भी एक बड़ी दुखद घटना थी कि जब दीपक जी का पहली बार मेरे पास फ़ोन आया उसके कुछ ही दिनों के भीतर उनके पिताजी नहीं रहे। और ये भी एक बड़ी दुखद चीज़ थी, उनके कई सारी बीमारियां थी और शायद वो इस रास्ते पे चलने का उनको मौका ही नहीं मिला। वो केवल और केवल एक जो एलोपैथी का एक ट्रेडिशनल रास्ता होता है उस पर चलते रहे और आखिरकार वो नहीं रह पाए। और अभी दीपक जी के देखिए जो होता है हमारे एक हिंदू संस्कृति में होता है, उनके बाल भी फिर जो मुंडन संस्कार होता है अभी उनके सर बाल भी जैसे आ ही रहे हैं। तो आपको ये जैसे प्रॉब्लम हुई उसके पहले आपको बीपी भी था, डायबिटीज भी हाँ, था, तो उसके पहले आपने कुछ और ऐसा करने की कोशिश नहीं की कि जिससे कि आपकी बीमारी नेचुरली वहीं से रिवर्स हो जाए? सर, ऐसा हमें कभी ट्रीटमेंट कोई नेचुरोपैथी या इस टाइप का कोई मुझे मिला नहीं ना एक्चुअली। जी। कोई सब डॉक्टर बोलते थे खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं, आप ये दवा खाओ, खाने के साथ ये दवा खा लो, खाने के बाद ये दवा खा लो, जी। बस यही शुगर सब। भी सब बहुत ज्यादा रहता था। शुगर जी। मेरा बहुत ज़्यादा अब तो रहता है। बिल्कुल ठीक रहता है शुगर। जी। हाँ, पहले इनका हमेशा 250 300 ऐसा रहता ही था। हाँ। तो इसके लिए कोई आप लोगों ने, जैसे देखिए आप तो मेरे पास बहुत बाद में आए, ये समस्या जैसे बीपी कितने साल से था दीपक जी नहीं, आपको? बीपी तो ज्यादा दिन से नहीं है। हाँ, 2-2.5 साल से। हाँ, हाँ, 2-2.5 शुगर ज़्यादा शुगर है। शुगर ज्यादा कितने दिन। साल हो गया लगभग? 2016 से है इनको शुगर। 16 से लगभग 8 साल हो गया। हाँ। ओके। तो अभी दीपक जी की कोई एज भी नहीं है, अगर देखा जाए तो दीपक जी हमको लगता है 38 या 39 साल के हैं, हाँ। जबकि उनसे लगभग लगता है 3 से 4 साल तो मैं बड़ा हूँ। तो एनीवेज, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि दीपक जी स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे और धीरे धीरे करके उनकी जो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बीमारी
लाइफस्टाइल की बीमारी है और लाइफस्टाइल ठीक करने के साथ में धीरे धीरे ठीक होती है। और जो उनको फ़ायदा हुआ यहाँ पे, जो उनको बीपी का प्रॉब्लम था, चलने में जो पेन होता था, जो उनका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, जो उनका ओबेसिटी मोटापे का प्रॉब्लम था, अभी तो मैं देखता हूँ दीपक जितने स्मार्ट हो गए हैं, देखने में लगता ही नहीं। जबकि वो पहले आए थे तो उनका पूरा गाल जो एकदम भरा हुआ सा था, और जैसे कि नॉर्मली कई बार इंसान का शरीर बिगड़ा हुआ रहता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप को रीगेन किया है। तो इस वीडियो के साथ इसको साइन ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और मैं प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन भर ठीक रहें, और दूसरों को ये मैसेज दें कि जब कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये कोई समाधान नहीं है कि हम भागे भागे जाके एंजियोग्राफी कराएं और फिर एंजियोग्राफी करने के बाद जो एक ट्रेडिशनल हमको सलाह दी जाती है हम उस पर चलें। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और यहाँ पे इस रास्ते पे चलने का फायदा ये है कि आपकी और भी जो बाकी बीमारियां हैं वो जड़ से धीरे धीरे खत्म होती हैं। ये कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो नमस्कार, यहीं से इस वीडियो को हम साइन ऑफ करते हैं।